बन के हयाती की भीख मांगता हूँ। जुनैद खान की खातिर तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन आइंदा अगर तुमने किया, निकल जाओ, निकल जाओ। टाइगर, आज से तुम नौरीन बीबी के फ्लैट पे रहोगे। जैसे आपका हुक्म बॉस। सामान बांध लिया? हाँ, सामान बांध लिया है। मैं पैसे ले आऊं। और हाँ, किसी को पता मत चले। तुम वो पहले शख्स हो जिसको देखकर मुझे लगा कि मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजार सकती हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ जी नहीं सकती तो तुम्हारे सामने मर तो सकती हूँ ना। लेली, सही कुछ की तो मेरा बेटी हो गई है, बाकी जो नहीं पहुंचे हैं वो पहुंचने वाले हैं। बाबा सही। सुनो, वो शेरल बल्लू और राय बनी आए, उनको भी साथ लेके आए। चल बेटे, चल जल्दी भाग। जल्दी भाग, जल्दी कर, अरे जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, अरे जल्दी, अरे बेटी, बेटी उठ, भाग, उठना, जल्दी कर। वो तुझे पकड़ लेंगे। अरे तू चल, तू भाग। कटारा काल तो दावता तो बाबा कोई मसाला है? बाबा 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 मैं बड़ी मुश्किल में हूँ बाबा। बाबा हमको बचा लो बाबा।
बाबा आप लतीफ सरकार की पनाह में हो, अब डरो नहीं, कोई तुझे नहीं मारेगा नहीं कत्ल करेगा। आपको बाहर डालेगा, आपको पनाह दे दो। कोई नहीं मारेगा आपको। पकड़ समझा को, भागी नहीं जाए, पकड़। चल रहे हैं पापा। अरे रे आने दो, तू भी चल के आ रहा है। नहीं साईं, इनको जबरदस्त घसीट के लाया हूँ, आ ही नहीं रहा था। हाँ बनू, क्या कहते हो? साईं हम खुद आ रहे थे आपके पास बाबा। साईं हमें माफ कर दो। अब तुम चोरी के बाद डाके भी डालोगे। साईं हम गरीब लोग हैं बाबा, हमारा चोरी डाकुओं से क्या काम बाबा। ये गरीब गरीब बोल के ना लोगों की आंखों में धूल मत डालो और ये गुर्बत की रट मत लगाओ मेरे सामने। बताओ बंदूक कहाँ है? साईं कसम लो साईं, खुदा की कसम, हमारे को पता नहीं है बंदूक किधर है। तुम्हारे को नहीं पता कि बंदूक किधर है? तो बंदूक को क्या पर लग गए थे जो गाड़ी में से गायब हो गई? साईं हमने बताया ना साईं, हमको पता नहीं है कि बंदूक किधर है बाबा। मैं बताता हूँ कि बंदूक किधर है। अरे मैं बताता हूँ बंदूक किधर है। माई तुम दूर खड़ के खड़ी हो, मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता, दूर हो। साईं मेरा शोहर चोर नहीं है। चोर नहीं है तो पेरा बेटी पर क्यों नहीं आया था ये? साईं आप रईस हैं, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे, हम पर ये इल्जाम है हम चोर नहीं है। तो फिर गांव छोड़कर क्यों भाग रहे थे? मुझे तो लगता है कि तुम भी इसके साथ शामिल हो चोरी में। न साईं खुदा न करे। अरे बाबा इस माई को ले जाओ और कोर्ट में बंद कर दो, और जब तक ये सच्ची नहीं करे तब तक इसको नहीं खोलना। ले जाओ इसमें से। लेके जाओ। ये जुल्म है साईं, साईं ये जुल्म है साईं, साईं ये चौकी आपकी भेड़ है साईं, ये जुल्म है, ऐसा नहीं करो। मैं तुम पर रहम उस वक्त करूंगा जब तक जुनैद खान को बंदूक नहीं मिलती, बाकी फैसला बाद में। बताओ बंदूक किधर है? साईं मैं सच कह रहा हूँ, हमको पता नहीं है बंदूक का। अरे बाबा इसको भी ले जाकर बंद करो, और जब तक ये बताए नहीं ना बंदूक किधर, इसको नहीं खोलना। ले जाओ इसको। साईं मैं सच कह रहा हूँ साईं, यकीन करो साईं। साईं मैं ये जुल्म है साईं, मैं सच कह रहा हूँ साईं। तुम क्या समझते हो हड़प कर जाओगे तुम लाइसेंस वाली बंदूक? हमको पता नहीं है। हम बेइज्जती बर्दाश्त करते हुए पूरे गांव में फिरते रहेंगे। चलो चलो मुझे। अरे कमजात, तेरी ये हिम्मत जब तू बटानों को हुक्म बजा नहीं करता है। मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे, नहीं चलूंगा मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तुम क्या समझता है हमसे भाग जाओगे? कोई भी करीब आया ना तो सर फोड़ दूंगा उसका। फेंक दो पत्थर, वरना ऐसा असर करूंगा कि चलने के काबिल नहीं रहोगे। खबरदार ऐसी हरकत भी मत करना। अरे अरे पीछे बोल ना, छोड़ो इसको जाने दो। देखो कहाँ तक भागता है, छोड़ दो। आ जाओ, जहाँ तक जाना है जाओ, चले जाओ। अरे अरे पीछे चलो। देखा नहीं, आज भी हमारे माशरे में ये सब कुछ होता है। इससे भी बढ़कर एक इंसान को जानवरों की तरह मार रहे हैं और वो बेचारा कुछ कर भी नहीं पा रहा। ये जानवर, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तुम क्या समझती हो, ये चीखता चिल्लाता आवाज निकालता तो क्या ये लोग उसे छोड़ देते? बिला शक नहीं छोड़ेंगे, मगर इन जानवरों के दिल में कुछ रहम तो आएगा। नहीं रूप, ऐसे लोगों के सैकड़ों रूप होते हैं और उसके भी मुख्तलिफ शेड्स। घिन आती मुझे ऐसे जानवरों से जिन्हें हम अशरफुल मखलूकात कहते हैं। लेकिन मैं तब तक वापस नहीं जाऊंगी जब तक मैं इस बेचारी की मदद ना कर दूं। तुम क्या कर लोगी? मैं एनजीओ में काम करती हूँ और मेरे फ़राइज़ में शामिल है कि मैं ऐसी बेइंसाफ़ी को रिजेक्ट करूँ और मज़लूमों की मदद करूँ। आई थिंक हर अच्छे सहाफ़ी का यही फ़र्ज़ होना चाहिए। इस बात से मैंने कब इनकार किया है? इसलिए तो तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। ये समझो कि मैं भी तुम्हारी एनजीओ का एक फ़र्द हूँ। तो तुम भी मेरी तरह सोचा करो। किसने कहा है कि मैं तुमसे अलग सोच रहा हूँ? तो चले इसको बचाएं। चलो।
छोड़ो तुम, छोड़ो तुम, छोड़ो, छोड़ो तुम, छोड़ो तुम लोग, और इसको क्यों मार रहे हो? तुम कहाँ से टपक पड़ा? हट जाओ पीछे, न तो वो तेरा असर करूंगा, ये चलने फिरने काबिल नहीं रहोगे। जो भी है, तुम लोगों ने बदमाशी नहीं छोड़ी ना, तुम लोगों के साथ बहुत बुरा होगा। ये वाली चिड़िया कहाँ से टपक पड़ी? खामोश, मैं तुम सबका जीना हराम कर दूंगा। ये धमकियाँ तुम दे रहा है, वो भी कमदार शेरल को। कमदार, छोड़ो, मैं इसको देखता हूँ। छोड़ो। हेलो जी, डीपीओ साहब, बिरशा में हम, और यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। एक बेचारे मासूम लड़के को कुछ लोग मार रहे हैं। जी थैंक यू डीपीओ साहब, थैंक यू। सर जो कोई भी होगा उसको हवालात में बंद कर दूंगा सर। जी सर, आपके हुक्म के सिवा सर कोई भी लाकअप से बाहर नहीं जा सकेगा सर। जी सर, सर क्यों न कोई खाने खान का बेटा हो सर, मैं खुद जाता हूँ सर। जी जी, ओके सर, ओके। जी सर। अच्छा, मोबाइल दर्ज करवाओ, गश्त पे जाना है अभी इसी वक्त। ओके सर। अपनी अमानत बोल रहा हूँ। हाँ रबन, क्या खबर है? सही, वो छोरा राइब तो भाग गया है, पर मिट्टी को हमने पकड़ लिया है। और वो छोरा किधर मर गया? सही, ये तो पता नहीं, वो शेरल वाले उसके पीछे गए हैं। मिट्टी को पकड़ते हुए तुम्हें किसी देखा तो नहीं? नहीं सही, मेरे ख्याल से तो किसी ने नहीं देखा है, और देखा होगा तो मुझे पहचानेगा नहीं। इस छोरे राहिब की तरफ मेरा हिसाब किताब रहता है। मिट्टी को जमीनों वाली औताक में बंद कर दो और रमू की वहां ड्यूटी लगा दो। उसको समझा दो कि वो किसी को वहां आने जाने ना दे। और हाँ, जो तुम्हारे साथ लोग हैं उनको समझा देना, किसी को यह खबर नहीं होनी चाहिए। हाँ सही, हाँ बेफिक्र रहो। तुम भी चलो। क्या सुना नहीं क्या? रन तेरे पर काट दूंगा, जितना तू उड़ना था ना तुम उड़ चुकी। देखो मेरे करीब नहीं आना, और अरी से हाथ निकालो। रन न करे जाती। चलो लेके चलो सबको, आओ चलो 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 चलो। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। क्यों पकड़ा इन लोगों को? छोड़ो। वो बाबा, ये बंदे रेस का हुक्म है, उनको छोड़ो बाबा। ये बताओ तुम बहुत दिनों से औताक पे नहीं आया। अच्छा जी सर। सबको लेके चलो। चलो 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 चलो। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। मैंने क्या गुनाह किया है? तूने गुनाह नहीं किया है, पर राहिब ने तो किया है। राहिब ने कोई गुनाह नहीं किया, वो तो बेकसूर है। अरे बेकसूर है तो भागा क्यों था? चाचा 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 चाचा, मुझे आजाद कर दो चाचा। अरे ऐसे कैसे आजाद कर दूं? तेरी सास के साथ तो उसकी गिरफ्तारी जुड़ी है। पर उसको क्या पता कि मैं तुम्हारी कैद में हूँ? ये तो और भी अच्छी बात है कि उसे पता नहीं है। वो तेरे लिए तड़पेगा तो खुद ब खुद हमारे पास आएगा।
ताना मेरे ताना करेंगे वो तड़पे और तुम जैसे जालिमों के पास आए। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। रेमो, ये गैस को अंदर बंद कर दे। अब बेफिक्र है कमदार, चलो अंदर। कोई न कहना। चलो अंदर। होशियारी। पहले कभी इनकार किया है जो अब करूंगा। मजबूर हूं मैं। आईजी साहब ने कत्ल केस की रिपोर्ट आज ही तलब करने का हुक्म किया है। अभी कुछ काम भी बाकी है, उसी पे काम कर रहा था मैं। वो पहले ही बहुत नाराज हैं। थोड़ी सी कोताही हुई ना, मसला खड़ा कर देंगे वो। अच्छा, इसका मतलब है मैं ये समझूं कि टीपीओ ज़ीशान शाहिद अपनी नौकरी को ज्यादा अहम समझ रहे हैं। जी ईमान, तुम ये समझ रही हो कि मैं अपनी जात को अवलियत दे रहा हूं? हाँ, क्योंकि मुझे यही लग रहा है। ज़ीशान, मेरे लिए मेरे वालिदैन की इज्जत, उनका मर्तबा सबसे अहम है। अरूज का केस सॉल्व करवाओ। ऐसा ना हो कि मेरे लिए दुआओं के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाए। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। हमारे वालिदैन हमारे लिए दुआओं के दरवाजे ही तो होते हैं। औलाद चाहे कितनी ही बुरी, कितनी ही नाफरमान क्यों ना हो, हाँ तो हमेशा दुआ ही देती है। ईमान, इस मसले का वाहिद हल ये है कि हम अंकल और आंटी को सच बता दें कि गुलशन आपी ने लंदन में पढ़ाई के दौरान अवैस खानी से शादी कर ली थी और अरूज उनकी बेटी। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती तुम? देखो, ये उनके साथ सबसे बड़ा धोखा होगा। ज़ीशान, मामा और बाबा जान अभी तक आप ही की मौत और एक्सीडेंट को ही नहीं भूले और मैं ईमान, उन्हें कन्वेंस करना पड़ेगा। यही एक रास्ता रह गया हमारे पास। क्या बात है ज़ीशान, थक गए? नहीं, थकता तो इतना दूर तुम्हारे साथ नहीं चलता। फिर ऐसी बात करने का फायदा? कब तक ईमान, कब तक झूठ के नक्श कांधे पर उठाते फिरते रहेंगे हम? सच कहते हो, हर इंसान को अपने हिस्से की जंग खुद ही लड़नी पड़ती है। चलो छोड़ो इन बातों को। उस दिन तुम मुझे अपनी टीपीओ वाली कोई बात बता रहे थे जो अधूरी रह गई थी। मौका ही कब मिला है ईमान? तुम्हारी शादी के बाद से हम मिले ही कितना, और जब भी मिले हैं हवा के रुख में उरूज के तूफानी मिले। एनीवेज, थैंक्स फॉर कमिंग। नवाब साहब तो गांव गए हुए हैं, जैसे ही वापस आते हैं तो फिर मैं आईजी साहब से अप्रोच करवाती हूँ। ओके, ठीक है, तो मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। ज़ीशान। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। ये सही है कि ईमान तुम्हारी कजन है, यानी बहन, मगर इज्जतदार भाई अपने बहन के घर पानी नहीं पीता। आंटी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ठीक कह रही हो। तुम अपने खानदान का रुतबा क्यों भूल रही हो? प्लीज आंटी। देखो ईमान, सच को फेस करो। और हाँ, एक बात जहन नशीन कर लो कि दौलत इंसान की जिंदगी में आसानियां तो पैदा कर सकती है, मगर मोहब्बत नहीं। और हाँ, बात का रुख बदलने से लफ्जों के मायने नहीं बदल जाते। तुम भले जाओ, मगर मेरी बातों पर गौर जरूर करना।
ये क्या कह रही हो? बिल्कुल सही कह रही हूँ। जिन लोगों ने मुझे अगवा करवाया था उनमें से एक आदमी मुराद से बात कर रहा था, वो भी नवाब कासिम के गेट पर। तुम्हारी इस बात से तो मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं छोड़ूंगा नहीं उस नवाब को। तुम कुछ नहीं करोगे। नवाब कासिम से तो मैं बता दूंगी, सबक सिखाऊंगी उसको। मुझे तंग करने का हिसाब उसको देना ही पड़ेगा। क्या करोगी? अखबार में दूंगी, बदनाम कर दूंगी उसको। तब से क्या तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा? ये तो सिर्फ एक झलक होगी, पूरा बदला तो मैं उससे बाद में लूंगी। मुराद भाई, आजकल हम बहुत परेशान हैं। नवाज भाई, मुराद के होते हुए दोस्त परेशान होना ये नामुमकिन है। कोई डीपीओ का यार दोस्त देखो ना यार। हमसे ज़्यादा कोई ताकतवर भी हो सकता है क्या? तुम्हें पता नहीं कि जीशान कौन है? डीपीओ है ना? अरे नहीं यार, जीशान सिर्फ डीपीओ नहीं है, बेगम साहिबा का कज़न भी है। अच्छा, तो मैंने ऑफिस में मैसेज छोड़ा है, जैसे सीट पे आएगा कॉल भी करेगा। मुराद, अगर तुम्हें तकलीफ ना हो तो ऑफिस चले। मुझे डर है कि पुलिस इनकाउंटर ना कर दे। नवाज भाई, इस दौर में भी अगर हमारी फ़ोन ने काम नहीं किया तो कब करेगा? तुम बेफिक्र हो जाओ। मुराद, तुम्हारा ये एहसान में ज़िंदगी भर तक लगेगा। फिर वही बात कहा ना तुम्हें, तुम बेफिक्र हो जाओ। अच्छा छोड़ इस बात का, तुम ये बताओ कि चाय पियोगे या ठंडा? ठंडा हो जाए तो बेहतर है। अच्छा बैठो। बाबा रमज़ान, बाबा ठंडा लेके आना। मैं? हाँ, तुमसे कह रही हूँ, आओ। थैंक यू। यार आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? वसीम साहब, आप मेरी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश तो करें। तो बताएं प्लीज। ये बताइए कि एहसन से कोई अलग सलक है? नहीं है तो नहीं, लेकिन कोई यार दोस्त बीच में पड़ सकता है। क्यों, वो क्या कर सकता है? उसकी मार्फत हमें कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। वो नवाब कासिम का दोस्त है, वो हमारे किसी काम आ नहीं सकता है। दोस्ती यारी में सब चलता है। ठीक है, मैं कोशिश कर लेता हूँ, आप भी देखें क्या हो सकता है। मैं तो इंशाल्लाह अपनी भरपूर कोशिश करूँगा। चल ठीक। कहाँ चले भाई, बगैर कुछ लिए? बेख्तियार लोगों के पास बैठना वक्त का ज़िया होता है। तो इसका मकसद ये हुआ कि आप मुझे अपना दोस्त तस्वर नहीं करते? एक तो मैंने अपने ताल्लुक़ की नहीं दुनियादारी की बात की है। दूसरी बात ये कि प्रोफेशनल एज में दोस्ती, दिल, जज्बा, मोहब्बत एंड सो ये सब की जगह मफाद ले लेते हैं। सामने वालों की आंखों में प्यार नहीं, नोटों की चमक नज़र आती है। ज़रूरी नहीं कि दुनिया आपके नज़रिए को तस्लीम करे। मैं कोई डार्विन नहीं हूँ कि अपना नज़रिया या थ्योरी दे रहा हूँ। मैं अपनी उम्र के मुख्तसर तजुर्बे का तज्जिया करके बता रहा हूँ। ओके, होती मुलाकात। अरे वाह 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 रमजान, ये तो बता बाबा, किधर से पकड़ा है ये पक्की? बड़ी दूर से पकड़ा है, समझो के बिटाई की नगरी से उड़ने वाला था कि मेरी नजर में आ गया। जब मेरी नजरों में कोई आ जाए ना, समझो कि बच न पाए। अरे बाबा, तेरी नजर से तो अल्लाह बचाए। ऐसी भी
बात नहीं है कमदार, मेरी नजर इतनी भी काली नहीं है। इसका मतलब काली है, ज्यादा नहीं। अरे फतू तुम चुप रहो। कमदार बता क्या करे इस कबूतरी का। अरे बाबा बाबा रमजान बाबा, क्या नाम रखा है तूने कबूतरी? बकवास मत करो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। किसी निराली को कबूतरी कहते हो? चुप रहो, वरना ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि अर्श पे घूमती रहोगी। अर्श वाले से ही तो फरियाद की है मैंने, वही पूछेगा तुम जालिमों को। अरे कमदार बता इसका क्या करें? सिर्फ इसको देखते रहोगे या कोई हुक्म भी दोगे? बताता हूँ, जरा एक नजर जी भर के इसको देखने तो दो। ये काम तुम्हारा नहीं है, किसी और का है। रमू। अच्छा, जब माल था तो रमजान, अब रमू बन गया। अरे नहीं रमजान बाबा, मैं तो ऐसे ही हुज्जत कर रहा था, ऐसे ही। डाकू किसी को हुज्जत करने नहीं देते, वरना ऐसा ना हो कि एक के बजाय दो दो कबूतरियां पकड़ लूं, समझे? अरे छोड़ो गुस्से को यार। तुम कमदार तुम्हारी कितनी इज्जत करता है, तुम्हारा नाम लेकर उठता है और तुम्हारा नाम लेकर बैठता है, और आप बिला वजह। मैं भी कमदार की इज्जत करता हूँ और करता ही रहूंगा। कमदार बता अब मैं जाऊं? अरे नहीं बाबा, नहीं जाना किधर है। ऊपर वाले का हुक्म है कि तुम जरा इसका ख्याल रखो। अब माना के बड़े की नजर बड़ी होती है, उसको पता है कि मैं ही ख्याल रख सकता हूँ इस फूल का। कमदार हमारा क्या हुक्म है? बाबा तुम्हारे लिए ऊपर वाले का हुक्म है कि तुम रमजान के साथ इसका ख्याल रखोगे, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। बाबा ऊपर वाले के लिए गलत सही, सही गलत होता है। मैं और तुम फैसला करने वाले कौन कौन कौन? क्यों पकी? मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, ये सब करने की जरूरत क्या थी? मैंने गलत क्या किया है? मैंने जो किया वो सही तो है। मैंने भी इसे फोन करके बहुत समझाया, मगर यह है कि मानती ही नहीं है। ये लड़की हमें फंसवा कर ही दम लेगी। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि आप सब कासिम से इतना डरते क्यों हैं? वो इंसान है, कोई जानवर नहीं है। अगर डरते तो आज यहाँ आपके साथ ना होते। जनाब, खौफ सिर्फ मौत का नहीं होता, मफाद हर आदमी को कमजोर कर देता है। लालची तो है जो इंसान को सतई बना देता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ जात को सोचते हुए। अजीज तरीन ताल्लुक को भी बंदूक की नोक पर ले आती है, फिर चाहे वो कुछ भी कहलाए या कोई सी भी जस्टिफिकेशन दे। मुझे ऐसे लोगों से घिन आती है। नैन, जिंदगी से ज्यादा कुछ भी अजीज नहीं होता है। वसीम, यू आर राइट। नैन, जो हमें नजर आता हो वही सच हो, ये जरूरी नहीं है। जिंदगी की तल्ख हकीकतें कुछ और भी होती हैं। अच्छा, तो फिर क्यों मिलना चाहते हैं कासिम से? मसले अखबार के सफ़ों पे फेंक देने से हल नहीं हुआ करते हैं नैन। उसने जो कुछ कहा है वो सिर्फ मुझे पता है, आप लोग कुछ नहीं जानते। जानता हूं, मगर श्योरिटी तो नहीं है ना। और कौन सी श्योरिटी चाहिए आप लोगों को? ये बातें भाग जाने का ऐलान है, मगर मुझे किसी के छोड़ देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे साथ ये सब कुछ पहली मर्तबा नहीं हो रहा है। ये क्या कह रही हो नौरीन? कुछ तो अकल से काम लो। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ अभी। झील के परिंदों का मिजाज रखने वाले कहीं भी ज्यादा देर नहीं रुकते। नैन, ये मत भूलो कि मैं सब कुछ तुम्हारी खातिर छोड़ बैठा हूं। इस बात से तो तुम भी इनकार नहीं करोगी कि मेरे जैसे सफेद पोश लोग रात को तो इस घर को मंजिल बना लेते हैं, लेकिन सूरज निकलने के बाद वहां का सफर तो क्या करीब से भी नहीं गुजरते। प्लीज वसीम, इस बेवकूफ की बातों को दिल पे मत लीजिएगा। इसको तो दोस्त और दुश्मन की पहचान ही नहीं। आप ही हम जज्बों का कारोबार करने वाले सांस लेना भूल सकते हैं, मगर किसी के चेहरे को पढ़ने में गलती नहीं कर सकते। नैन प्लीज, वसीम साहब के लिए चाय तैयार करो।
देखा है आपने? ये देखे कासिम खान के खिलाफ क्या लिखा है अखबार में। जुनैद खान, ये जो अखबार वाले हैं ना, ये हर बड़े आदमी के पीछे लगे रहते हैं। इनका क्या गम करना? कमाल है चाचा साहब, जब हमसे कोई गलती सरजद हो जाती है तो आप हमें समझाते हैं कि मीडिया का दौर है, हमें हर मोड़ पे एहतियात कर लेनी चाहिए। और फिर जब कासिम खान शहर की कोई दोशीदा को अगवा करवाता है और जब ये खबर अखबार की जिद बनता है तो आप चश्मपोशी इख्तियार कर जाते हैं। झूठ बोलते हैं ये लोग। कासिम खान ने किसी को अगवा नहीं करवाया, बल्कि तुम भी उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। एक बात याद रखना जुनैद खान, कासिम खान की रगों में मेरा खून है, वो ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता। चाचा साईं, खून किसी का खराब नहीं होता, नीयत खराब होती है, अमल खराब होता है। किसके दिल में क्या है ये किसी को नहीं पता, ये तो सिर्फ अल्लाह जानता है। तुम ये कहना चाहते हो जुनैद खान कि मेरी नीयत खराब है और कासिम खान का अमल? चाचा सिंह, अल्लाह ना करे कि मेरे ये अल्फाज आपके लिए और कासिम खान के लिए हो। मैं तो दुनियादारी की बात कर रहा हूं। वैसे चाचा साईं, कासिम खान में अभी बचपना मौजूद है, दिल फेंक है वो। सियासत कासिम खान के मिजाज में नहीं है। लेकिन जुनैद खान, सियासत तो तुम्हारे मिजाज में भी नहीं है, लेकिन करते हो। वो सियासत जो नाकाम और तुम्हारे चेहरे से छलकती रहती है हर वक्त लोगों के सामने। जहर है चाचा साहब, सियासत करना मुझे भी नहीं आती। जो बात मेरे दिल में होती है वही बात मेरी आंखों से आया हो जाती है। चाचा से अगर मैं सियासत करता तो इस पूरे इलाके में मेरे मुकाबले में कोई भी सियासतदान नहीं आता। ये तो इज्जत की बात है जुनैद खान, हमारे खानदान की इज्जत की बात। लेकिन इस पूरे इलाके में कोई भी हमारे साथ इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और एक बात जहन नशीन कर लो जुनैद खान कि यहां हर एक आदमी शेर है, बल्कि कोई सवा शेर भी है। समझ गए ना मेरी बात? मैं तो समझ गया चाचा साईं, अगर यही बात कासिम खान को समझाए कि वो खानदान की इज्जत और वकार को दांव पर ना लगाए। 2-2 टके के लोग बातें बनाते हैं। ठीक है जुनैद खान, मैंने बुलवाया है कासिम खान को, उसको आने दो, तो हम तुम बैठ मिलकर उसको समझाएंगे। खुश रहो, खुश रहो। नहीं, कासिम खान ऐसा नहीं कर सकता। औलाद है मेरी वो, औलाद। टाइगर तुम बैठो, मैं 1 मिनट में आती हूँ। मगर क्या है कि पुलिस तो कुछ कहा था, याद है ना? नहीं, क्या? यही कि अगर हाल में तुम खामोश रहे तो तुम्हारा माजी नौरैन के असर में गुम हो जाएगा। मतलब? छोड़ो मतलब को, ये समझ लो कि जब तक तुम नौरैन के साथ हो तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। लेकिन फिर भी कुछ एहतियात। जब मैंने कहा है तो क्या मसला है? तुम यहीं रुको, कोई ऑफिसर तुम्हारे लिए चाय लेकर आएगा। लगता है ये लड़की मुझे गोलियों में से निकाल लेगी। चलो देखते हैं कि ये इश्क और कौन सा रंग दिखाता है। हेलो जी रूप साहब, आप खैरियत से तो हैं? आपको कहीं पुलिस ने तो नहीं रोका? क्या बदतमीजी की पुलिस ने? ओह नो। अनीस कहाँ है? आपके साथ है? ठीक है ठीक है ठीक है।
क्या नाम था उस लड़के का? राहिब। राहिब, ठीक है ठीक है। ज़ारा साहब आ जाए तो मैं पूरी बात उनको बताता हूँ, आप फिक्र न करें। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। किसका फोन था? रूप साहब का था। क्या कह रही थी वो? वही राहिब किसान वाला मसला। राइब का मसला अभी तक हल नहीं हुआ क्या? हो जाएगा इंशाल्लाह। ज़ारा साहब आ जाए तो मसला भी हल हो जाएगा। ठीक है। अरे माशाल्लाह, आज चांद धरती पे। प्लीज। कामरान, चांद ही क्या, सब रोशनियां धरती के लिए होती हैं। अच्छा भाई, मैं इन साइंसी उसूलों से इतना वाकिफ नहीं हूँ, बस तुम ये बताओ कि क्या लोगी, चाय या ठंडा? कुछ भी नहीं, जल्दी में हूँ। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं कि कुछ खाए पिए बगैर। ज़बरदस्ती है। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, प्लीज़ पहले मेरे दोस्त को चाय भिजवा दो। दोस्त कहाँ है? बाहर गाड़ी में, और प्लीज़ किसी साफ सुथरे आदमी के हाथ भिजवाना। मिल गई। और हुकुम? उसी लिए तो आई हूँ। हाँ बोलो। FIR दर्ज करवानी है। FIR? फरियादी ले आओ, अभी काट देते हैं। वो आपके सामने बैठी है। तुम किसके खिलाफ? नवाब कासिम के। क्या? नवाब कासिम के खिलाफ? पता है तुम क्या कह रही हो? उसने मुझे अगवा करवाया है और सारा दिन अपनी हिरासत में रखते हुए हरासा करने की कोशिश की है। उसने तुम्हें अगवा करवाया और हिरासा किया नवाब कासिम ने? अच्छा लतीफ़ा है मोहतरमा। क्यों? आपके ख्याल में मैं गलत कह रही हूँ? नहीं, तुम गलत नहीं कह रही, तुम 100% दुरुस्त कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर तुम्हारा टोन इतना बदल क्यों गया? कामरान, नवाब कासिम कोई फरिश्ता नहीं है। यकीनन वो फरिश्ता नहीं, आदमी ही है, लेकिन शौक जरा नवाबी होंगे। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो मुझे मरवा दे, यही ना? मेरी भी एक बात गौर से सुन लो कामरान, मैं नवाब कासिम का जीना हराम कर दूंगी। मेरा मंगेतर है। बाबा, मिट्टी की इज्जत करो, इज्जत करो इसकी। ऊपर वाले साईं का हुक्म है। क्या तुमने शेरल की FIR काट दी? सर कहा ना, ऊपर से सख्त दबाव था, मैं मजबूर था। What मजबूरी? टाइगर, तो चाय तो पीकर जा। कोई जरूरत नहीं है नौकरों को सर पर चढ़ाने की। आप ही टाइगर को मैंने यहाँ बुलाया है, ये कहीं नहीं जाएगा। ये लो, ये अपनी बेटी को खर्ची दो और उसे कहो कि वो ये बात किसी के साथ ना करे।